हरिओम नमो नारायण। हरिओम नमो नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हरिओम नमो नारायण। भगवत गीता का अध्याय 5वां, पार्ट 5। 5वें अध्याय में उसके उपरांत अर्जुन से पूछा कि हे कृष्ण, आप कर्म के संन्यास की और फिर निष्काम कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में एक जो निश्चित किया हुआ है कल्याणकारक होए उसको मेरे लिए कहिए। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण महाराज बोले कि हे अर्जुन, कर्मों का संन्यास अर्थात मन, इंद्रियां और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों से कर्तापन का त्याग और निष्काम कर्म योग अर्थात समत्व बुद्धि से भगवत अर्थ कर्मों का करना, ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं। परंतु उन दोनों में भी कर्म के संन्यास से निष्काम कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी से आकांक्षा करता है, वह निष्काम कर्म योगी सदा सन्यासी समझने योग्य है। क्योंकि राग देशाद द्वंद्वों से रहित हुआ पुरुष सुख पूर्वक संसार रूप बंधन से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, ऊपर कहे हुए संन्यास और निष्काम कर्म योग को मूर्ख लोग अलग अलग कहलाते फल वाले कहते हैं, नक पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी अच्छी प्रकार स्थित हुआ पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त है। ज्ञान योग द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, निष्काम कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ दिखता है। परंतु हे अर्जुन, निष्काम कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रियां, शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों से कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है। और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला निष्काम कर्म योगी पर ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। वश में किया जाता है शरीर जिससे के ऐसा जितेंद्र विशुद्ध अंतकरण वाला एवं संपूर्ण प्राणियों के आत्मा रूप परमात्मा में एक ही भाव हुआ निष्काम कर्म योगी कर्म करता हुआ भी लिपायमान नहीं होता। हे अर्जुन, तत्व को जानने वाला साक्ष्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आंखों को खोलता और मीचता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में वर्त रही है। इस प्रकार समझता हुआ निस्संदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। परंतु हे अर्जुन, देहाभिमान योग द्वारा
ये साधन होना कठिन है, निष्काम कर्म योग सुगम है। क्योंकि जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करते हैं और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, पुरुष जल से, कमल से, पत्ते के सदृश पाप से, स्पर्श पाप से लिपायमान नहीं होता। इसलिए निष्काम कर्म योगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्ध और शरीर द्वारा ही आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए क्या कार्य करते हैं। इसी से निष्काम कर्म योगी कर्मों के फल को परमेश्वर के अर्पण करके भगवत प्राप्त रूप शांति को प्राप्त होता है। और सकामी पुरुष फल में आसक्त हुआ कामना के द्वारा बनता है। इसलिए निष्काम कर्म योग उत्तम है। हे अर्जुन, वश में है अंतःकरण जिसके, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष तो निस्संदेह न करता हुआ और न करवाता हुआ 9 द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर अर्थात इंद्रियों के अर्थों में बरतती है। ऐसे मानता हुआ आनंद पूर्वक सच्चिदानंद परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। परमेश्वर भी भूत प्राणियों के न कर्तापन को और न कर्मों को तथा कर्मों के फल के सहयोग को वास्तव में रचता है, किंतु परमात्मा के प्रकाश में प्रकृति ही बरतती है, अर्थात गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। सर्वव्यापी परमात्मा न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को भी ग्रहण करता है, किंतु माया के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है। इससे सब जीव मोहित हो जाते हैं रहे हैं, परंतु जिनका यह अंतःकरण का ज्ञान आत्मज्ञान द्वारा नाश हो गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद परमात्मा को प्रकाशता है, अर्थात परमात्मा के स्वरूप को साक्षात कराता है। हे अर्जुन, तद्रूप है बुद्धि जिनकी तथा तद्रूप है मन जिनका, उस सच्चिदानंद परमात्मा ही है निरंतर एक ही भाव से स्थित जिनकी, ऐसे तपरायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित हुए अपनुर्वाद वृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। ऐसे वे ज्ञानी जन विद्या विनियुक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी और कुत्ते और चांडाल में भी समभाव वाले देखने वाले ही होते हैं। इसलिए जिनका मन समत्व भाव में स्थित है, उनके द्वारा जीवित अचरता में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया, अर्थात वे जीते हुए ही संसार से मुक्त हैं। क्योंकि सच्चिदानंद धन परमात्मा निर्दोष और सम है, इससे ये सच्चिदानंद परमार्थ में ही स्थित है। जो पुरुष प्रिय को अर्थात जिसको लोग प्रिय समझते हैं उसको प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो, और अप्रिय को अर्थात जिसको लोग अप्रिय समझते हैं उसको प्राप्त होकर उद्वेगवान न हो, ऐसा स्थिर बुद्धि शस्त्र ब्रह्म देवता पुरुष सच्चिदानंदन पार ब्रह्म पर ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। बाहर के विषयों में अर्थात सांसारिक भोगों में आसक्त रहत अंतःकरण वाला पुरुष अंतःकरण में जो भगवान ध्यान जनक आनंद है उसको प्राप्त होता है, और वह पुरुष सच्चिदानंद पर ब्रह्म परमात्मा रूप योग में एक ही भाव में स्थित हुआ अक्षय आनंद को अनुभव करता है, जो वह इंद्रिय तथा विषयों के सहयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं। ये यद्यपि विषयी
पुरुषों को सुख रूप बांटते हैं तो भी निस्संदेह दुख के ही हेतु हैं। आदि अंत वाले अर्थात अनंत्य है। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान वे कि पुरुष उनमें नहीं रमता। जो मनुष्य शरीर के नाश होने से पहले ही काम और क्रोध से उत्पन्न हुए वेग को सहन करने में समर्थ है, अर्थात काम क्रोध को जिसके सदा के लिए जीत लिया, वह मनुष्य इस श्लोक में योगी है और वही सुखी है। जो पुरुष निश्चित करके अंतर आत्मा ही सुख वाला है और आत्मा में ही आराम वाला है, तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, ऐसा सच्चिदानंदन पर ब्रह्म परमात्मा के साथ एकीभाव हुआ साक्ष्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। नाश हो गए हैं सब पाप जिनके, तथा ज्ञान करके निवृत्त हो गया है संशय जिनका, और संपूर्ण भूत प्राणियों के हित में है रति जिनकी एकाग्र हुआ है। भगवान के ध्यान से चित्त जिनका है, ऐसे ब्रह्मवेता पुरुष शांति परम ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध से रहकर जीते हुए चित्त वाले पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांति पर ब्रह्म परमात्मा ही प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही त्याग कर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रुकुटी के बीच में स्थित करके नासिका में विचरने वाले प्राण अपान वायु को सम करके जीती हुई है इंद्रियां मन और बुद्धि जिसकी, ऐसा मोक्ष परायण मुनि भय और क्रोध से रहित वह सदा मुक्ति है। और हे अर्जुन, मेरा भक्त मेरे को यज्ञ और तपो का भोगने वाला और संपूर्ण लोक के ईश्वरों का भी ईश्वर, संपूर्ण भूत प्राणियों का श्रद्ध अर्थात स्वार्थ रहित प्रेमी, ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। और सच्चिदानंदन परिपूर्ण शांति ब्रह्म के सिवा उसकी दृष्टि में और कुछ भी नहीं रहता। केवल वासुदेव ही वासुदेव रह जाता है, कृष्ण ही कृष्ण रह जाता है। हरिओम नमो नारायण। यहाँ भगवत गीता का 5वां अध्याय समाप्त हुआ। बोल कृष्ण भगवान की जय। हरिओम नमो नारायण। राधे राधे।